नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनल मास्टरिंग एफएनओ में। निफ्टी अब आगे क्या कर सकता है, अगले वीक में किस टाइप की इसमें निफ्टी में ट्रेड बनेगी, इस चीज़ को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को रीड करते हुए इसको समझते हैं कि निफ्टी क्या बोल रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो कंप्लीटली बियरिश जो है वो दिख के आ रहा है। यहाँ पे जो निफ्टी का अगर आप देखेंगे, ये ऑल टाइम जो हाई लगाया था लास्ट टाइम, इसी को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ में आ रहा है। तो कहा जाएगा तो ये बिल्कुल एम पैटर्न बनते हुए मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम जो है अपने में काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। अब रही बात कि निफ्टी में क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है जिससे लग रहा है कि निफ्टी जो है अब थोड़ा सा इसके अंदर में कुछ उछाल आना चाहिए। तो अब देखा जाएगा, एक चीज को पहले रीड करने की कोशिश कीजिएगा। पिछली बार जब निफ्टी यहां से गिरा था तो एक बड़ा कैंडल बना था, फिर एक दो तीन चार पांच पांच कैंडल निफ्टी ने लिया था और ये पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद अपना सपोर्ट लिया था, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम इसी जोन पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी और निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर गया था, तो ये एक ऑलवेज सपोर्ट का जोन काम किया था। और यही कारण है कि जब इस जगह पे वापस निफ्टी आया था तो यहाँ पे लोग क्या किए कि वापस से बाइंग किए थे और बाइंग करने के बाद निफ्टी को ऊपर लेके चले गए थे। निफ्टी धीरे धीरे क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जा रहा है तो स्लाइड करते हुए इसी टाइप से नीचे आ रहा है। बट अब देखिए, इन इस पर्टिकुलर जगह पे हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए और कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। तो कैंडल के बिहेवियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल्स में विक बन रहे थे, जो कि यहाँ पे अभी जो कैंडल ये पर्टिकुलर मंथली इस मंथ का जो कैंडल है वो विक नहीं बनाया हुआ है, फुल बॉडी के साथ में यहाँ पे क्लोज दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट में डाउन ट्रेंड तो देख के आ रहा है, डाउन ट्रेंड है। बट याद रखिएगा कि मार्केट में कभी भी इतना बड़ा लगातार डाउन ट्रेंड नहीं आता है। कुछ न कुछ उसके अंदर में एक पुल बैक जरूरी है, उस पुल बैक के बाद मार्केट में वापस से गिरावट कंटिन्यूएशन हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर इस जगह से देखा जाएगा जहां पे मेजरली बाइंग आ रहा था, इस जगह से देखा जाएगा तो एक पर्टिकुलर अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। साथ साथ में आप देखेंगे कि ये सपोर्ट वन लेवल है। पीवट पॉइंट का अगर देखा जाएगा तो पीवट पॉइंट के हिसाब से ये सपोर्ट वन लेवल है। अपने निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आ चुका है, साथ साथ में नीचे से एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रहने वाला है, जो इस पर्टिकुलर जोन के आसपास में निफ्टी पहुंच रहा है। अब क्या इसको तोड़ेगा अगर मार्केट, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा कि ये जो जोन पर्टिकुलर जो रहता है 22,000 के लेवल का, इस 22,000 के लेवल यानी 21,800 से लेके 22,000 का जो लेवल रहेगा, यहाँ तक निफ्टी पहुंच सकता है अगर इस जोन को तोड़ा तो। लेकिन अभी फिलहाल के समय पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा बेरिश होने की जगह पे अब थोड़ा सा कंजर्वेटिव होने का समय आ गया है। जिन लोगों ने यहाँ से इस पर्टिकुलर क्रैश को मिस कर दिया है और क्रैश में पैसे नहीं बना पाए हैं, अब थोड़ा सा आपको अपने कैपिटल को कंजर्वेशन मोड में डालना पड़ेगा। और अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, अब एक काम करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट वन पे पहुंचा हुआ है और साथ साथ में अपने इस पर्टिकुलर जोन के आसपास में में दिख के आ रहा है, जो कि 20, ये जो जो जोन है वो 22,734 यानी 22,700 का जोन जो है वो बता रहा है कि इस जगह पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 22,700 का जो जोन रहने वाला है, इस जगह पे मार्केट जो है वो ऑब्वियसली जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे रीजन क्या होने वाला है, इसको मैं रेट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बेटर वे में समझ में आ जाए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे मार्केट क्या किया है, वीकली बेसिस पे क्लोज किया है। कोई भी यहाँ पे बॉडी जो है वो फुल बॉडी कैंडल बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, वीकली बेसिस पे अब यहाँ पे अगर नीचे आता है पर्टिकुलर सपोर्ट पे, तो अब ऑब्वियसली आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक दो तीन और ये तीनों कैंडल जो है वो अच्छे खासे गैप डाउन होके ओपन हुए हैं। तो अब मार्केट अगर नीचे आया भी तो इस पर्टिकुलर जोन जो है, इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट में एक उछाल की संभावना बनने वाली है। अगर इस जगह पे अगर मार्केट तोड़ के इसके नीचे क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली एक नया लो जो मैं बताया हूँ 22,000 के लेवल का, 22,000 का लेवल को मार्केट टच कर देगा। लेकिन अगर इस जगह पे डायरेक्टली अब जाने से पहले मार्केट थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जगह पे जो बायर्स रहेंगे ये पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पे लोग अब धीरे धीरे पैनिक होना चालू करेंगे। तो इसको पहले क्या है कि इसको डिफेंड करने की कोशिश पहले करेंगे। अगर डिफेंड नहीं हो पाएगा तब पैनिक करके अपनी पोजीशन छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। तो अब देखा जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या दिख के आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा सा एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है।
अब इसी चीज को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख के आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट पहुंचा हुआ है, और बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो जोन में बताया हूँ यही जोन जो है वो सपोर्ट का जोन भी काम करने वाला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि मार्केट जैसे यहाँ पे गिरा था, गैप डाउन होके गिरा था, गिरने के बाद यहाँ पे अपने आप को संभालने की कोशिश किया, ये 3 दिन जो दिख के आ रहा है आपको, गिरने के बाद संभालने की कोशिश किया और संभालने की कोशिश करने फिर वापस गिरा, फिर यहाँ पे अपने आप को संभाला, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ संभालने की कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपन होके वापस से किया, एंड देन मार्केट वापस से क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ में आया है। अभी इस जगह पे एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखेंगे तो एक दो तीन चार, चार जो है रेड कैंडल है, जिनमें से 3 कैंडल जो है वो मेन है। ठीक है, ये जो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि और बेटर समझ में आ जाए, तो इस पहला जो कैंडल जो बना हुआ है इस कैंडल को भी देखिएगा। ठीक है, ये जो पहला कैंडल बना हुआ है इस कैंडल के बाद देखा जाएगा तो ये 3 मेजर कैंडल है जहां पे निफ्टी जो है अपने आप को जो है वो नीचे की तरफ में आया हुआ है, और यहाँ पे ऑब्वियसली अब नया वीक शुरू हो रहा है तो बिल्कुल नए तरीके से निफ्टी अलग तरह से बिहेव करने की कोशिश करेगा। अब क्या है कि यहाँ पे देखा जाएगा 9 EMA भी काफी दूर हो चुका है, जो कि 9 EMA 22,916 पे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे 23,151 पे, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के दूरी पे जो है वो 9 EMA पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक्सपेक्टेड रहने वाला है कि एक उछाल आएगा, या तो मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट करेगा। तो दो ही चीजें हैं, या तो निफ्टी इस जगह पे अपने आप को रोकने की कोशिश करे, ठीक है, और या तो क्या हो कि अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में पुल बैक करे एंड देन वापस प्राइस एक्शन बना के तोड़े। अगर ये प्राइस एक्शन बना के तोड़ता है नीचे की तरफ में तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 9 EMA से आता है, निफ्टी वापस से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, इस जगह से रिजेक्शन लेता है एंड देन इसको ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत अच्छा सेटअप बनने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। अब आप देखिएगा, एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी मंडे के दिन पे जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो मंडे की ट्रेडिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ पे दिख रहा है और किस टाइप से ट्रेड की जा सकती है। मंडे के दिन पे अगर निफ्टी और 15 मिनट की जगह पे, चलिए मैं एक काम करता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, तो हमको यहाँ पे बेटर समझ में आएगा। अगर यहाँ पे देखा है 22,170 से 22,600 की बात की जाए तो ऑलरेडी ये 550 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो 550 पॉइंट तो निफ्टी में गिरावट अभी एक्सपेक्टेड नहीं मुझे दिख के आ रहा है कि डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं हो सकता है। लेकिन निफ्टी में आप एक काम जरूर देख सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे इस चीज को देखिएगा। यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखेंगे कि इस जगह पे निफ्टी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए कि कैंडल की क्या साइकोलॉजी कैंडल की कह रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर बनाया, राइट, ये पर्टिकुलर हैमर बनाया, इस जगह पे आवरली टाइम फ्रेम की बात की जा रही है। दूसरा जगह है यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल, यानी कि हैमर बनाने के बाद से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश किए थे लोग, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा डाउन ट्रेंड है, इतना तेजी से निफ्टी गिर रहा है, तो इसको बायर्स जो है वो ऑब्वियसली कंटेन नहीं कर पाएंगे इस गिरावट को। तो यहाँ पे कंटेन नहीं कर पाए और यहाँ पे इनडिसिसिव बन गया, और वापस से यहाँ पे क्या हो गया कि आप देखेंगे कि प्रीवियस लो को जो है टच नहीं किया, यानी कि यहाँ का लो यहाँ पे, यहाँ का लो यहाँ पे, और तीसरा लो इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट, छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो मार्केट में अब क्या रहने वाला है कि निफ्टी में जब आप ट्रेड करेंगे तो अब एक छोटे ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि 15 मिनट पे आप किस टाइप से इसको ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट पे देखिएगा निफ्टी में अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली दिख रहा है एक बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा बॉटम थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर अगर जाना है, ठीक है, तो इस लेवल को 23,250 के लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग अपने को मिल जाता है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा कि यहां से एक अपसाइड का चांसेस रहेगा, जो कि निफ्टी को 23,000 ये जो पर्टिकुलर लेवल है 23,400 का, इस लेवल के पे लेके निफ्टी को आ सकता है, और इस जगह पे एक अपसाइड यहाँ तक का मिलके एक वापस से थोड़ा सा बायर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी क्या होता है कि इस जगह पे आने के बाद देखिए ये एक मेजर सेलिंग का जोन रहा है, इस जगह आने के बाद अगर निफ्टी अपने आप को नहीं रोक पाया और यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड की तरफ से गिरना अगर चालू होता है, ठीक है,
तो फिर आप वहां पे प्लान आउट करिएगा नीचे की तरफ में। फिर वो क्या रहेगा कि जब यहाँ से वापस नीचे गिरेगा तो क्या रहेगा कि ये जो लेवल के यहाँ पे जो बायर्स रहेंगे इन सब का एसएल जो है मार्केट खाने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ से जब अगर मार्केट इस जगह पे से गिरने का मौका मिले, आप अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आता है और इस जगह से गिरने का मौका मिलेगा, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड इनिशिएट करेंगे 22,450 या 23,500 लेवल पे, तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली एक अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का तो इस जगह पे वापस यहाँ तक के लिए आपको एक ट्रेड मिलने वाला है, जो पोजिशनल ट्रेड होगा। यहाँ पे आप ट्रेड लेके अच्छा खासा आप होल्ड कर सकते हैं एंड देन उसको आप अच्छा खासा इसके अंदर में कंटिन्यू, मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आपको बस पोजीशन साइजिंग जो है वो मेंटेन रखना है। अगर निफ्टी क्या होता है मंडे के दिन पे गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर निफ्टी मंडे के दिन पे गैप डाउन ओपन होता है तो अब देखिए 23,170 पे है ही, कितना गैप डाउन ओपन होता है वो मैटर करता है। अगर 23,000 इस लेवल पे ओपन होगा तो याद रखिएगा कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे 170 पॉइंट दूरी पे देखी जाए तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके 300 पॉइंट नीचे जो है वो मेजर सपोर्ट का जोन है। तो अब इस जगह पे अगर निफ्टी यहाँ पे 150 पॉइंट 170 पॉइंट नीचे अगर ओपन होता है तो 23,000 का लेवल साइकोलॉजिकल जोन होने की वजह से और राउंड फिगर है ये, यहाँ से मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ में पुल बैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। निफ्टी अगर इस जगह पे गैप डाउन अगर इस जगह पे ओपन होता है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड रहेगा अपसाइड के लिए, डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करके पुल बैक थोड़ा अपसाइड के लिए रहेगा और ये वापस क्या रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो जोन रहेगा इस पर्टिकुलर जोन तक आने की कोशिश करेगा। यानी कि इस जगह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक, अगर इस जगह गैप डाउन ओपन होता है ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये जो जोन है जो यहाँ पे बाइंग थोड़ी बहुत हो रही है, या ये क्या हो जाएगी फिर यहाँ के सेलर यहाँ पे भी सेलिंग हो जाएगा और यहाँ के जो सेलर्स रहेंगे वो क्या करेंगे अपने पोजीशन को डिफेंड ऑब्वियसली करने की कोशिश करेंगे और 9 EMA ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप नीचे के लिए ट्रेड बनाइएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा कि वैसे कंडीशन में आपको ये पर्टिकुलर जो जोन रहेगा 23,000 से लेवल पे, इस पर्टिकुलर जोन में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, क्योंकि 23,000 को इतना आसानी से नहीं तोड़ेगा। 23,000 को अगर तोड़ता है तो 22,700 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए खुल जाने वाला है। अगर निफ्टी क्या करता है कि इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है, ठीक है, और 15 मिनट पे वो भी फुल बॉडी के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो फिर आप एक ट्रेड नीचे साइड में बना सकते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी क्या होता है कि अगर गैप अप ओपन होता है इसी जगह पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इसी जगह पे अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो आप समझ जाइएगा कि ज्यादा कुछ तो डिफरेंस रहने वाला नहीं है। तो यानी कि या इस जगह पे अगर होता है तो निफ्टी को आप ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि मंडे के दिन पे निफ्टी फिर इसी रेंज में घूमते हुए रह जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग आया है, ये बॉडी दिख के आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी दिख के आ रहा है कि इस अगर इस जगह से वापस निफ्टी रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ घूमता है तो आपको याद याद रखना पड़ेगा कि इसी जोन में निफ्टी मंडे के दिन में रह जाएगा और हो सकता है एक्सपायरी भी इसी के अंदर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर 23,400 का जो मैंने लेवल बताया अगर उसके ऊपर निफ्टी निकलता है ये लेवल के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक अपसाइड का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा, और अगर नहीं निकलता इस जगह से गिरता है तो नीचे की तरफ में अपने को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वापस से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान करिएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर भी दूंगा। साथ साथ में आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं डिटेल में चीजों को मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं और किस टाइप से ट्रेड बनती है। साथ साथ में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिख के आती है तो वो भी मैं वहां पे इंडिकेट करता हूँ। So thank you so much for watching.